जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों का मतभेद है। पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाले परतों की मोटाई, तापमान, घनत्व, भार एवं वहाँ पाए जाने वाले अन्य पदार्थों का प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, घनत्व, दबाव, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। और इस हिसाब से पृथ्वी के जो आंतरिक संरचना है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है भूपर्पटी, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। दूसरा है आवरण, जिसको इंग्लिश में मेंटल कहा जाता है। और तीसरा है केंद्रीय भाग, जिसको कोर कहा जाता है। तो आइए पृथ्वी के अंदर झांक के देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है और वहाँ की स्थिति कैसी है। चलिए देखते हैं हम लोग। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांट दिया गया है, ये तो बता चुके हैं। पहला है भूपर्पटी, आवरण, केंद्रीय भाग, है ना। और ये पृथ्वी है, देख रहे हैं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी को अगर अध्ययन करना है तो पूरे आंतरिक संरचना को जानने के लिए पूरा जरूरत नहीं। जैसे में एक तरबूज देखते हैं, तरबूज को अगर चेक करना होता है कि इसके अंदर कैसा स्थिति है, पका हुआ है, कच्चा है, तो उसको चेपी मारते हैं। उसी तरह से हम लोग पृथ्वी के अंदर भी एक चेपी मार लिए हैं और चेपी मार करके बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है। और इस चेपी के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। ओके, आइए देखते हैं। पहले पृथ्वी को जो देखें, सबसे ऊपरी जो भाग है, सबसे ऊपरी भाग है भूपर्पटी है। फिर उसके बीच वाला भाग आवरण है, जिसको मेंटल कहा जाता है। फिर जो सबसे नीचे जो है केंद्रीय भाग है, केंद्र की तरफ है, वो केंद्रीय भाग है, उसको कोर कहा जाता है। तो समझते हैं पहले भूपर्पटी। भूपर्पटी को क्या क्या जो भूपर्पटी बना हुआ है वह किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो एक भूपर्पटी यानी क्रस्ट, इसकी जो गहराई है, जो मतलब पृथ्वी की सतह है, सतह से अंदर, पृथ्वी के अंदर घुस के 34 किलोमीटर तक यदि जाते हैं आप, तो 34 किलोमीटर तक ही जो है भूपर्पटी पाया जाता है, क्रस्ट पाया जाता है। और भूपर्पटी मेनली जो है बेसाल्ट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। और उस बेसाल्ट चट्टान में 3 तत्व मुख्य रूप से मिले हुए हैं। कौन कौन? ये इसको 2 जो है सियाल और सीमा, इसको नाम है सियाल और सीमा। मतलब भूपर्पटी बेसाल्ट चट्टानों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है सियाल, दूसरा है सीमा। सियाल को SI होता है, SI से सिलिकॉन और एल्युमिनियम, मतलब सियाल जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। और सीमा सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। जो सीमा है सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ है। अब इसको घनत्व देखते हैं। तो भूपर्पटी का जो घनत्व है 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और पृथ्वी के कुल घनत्व, माने ये जो भूपर्पटी है, भूपर्पटी पृथ्वी के कुल घनत्व का 0.5% भाग को घेरे हुए, मतलब आधा % भाग को घेरे हुए, यानी कि बहुत कम है। आधा % जो है पूरे पृथ्वी के भाग का आधा % ही क्या है, भूपर्पटी है। भूपटल की, अब इसके बाद जो भूपटल है, भूपटल उसकी जो देखते हैं संरचना के सामग्री के किस चीज से मिलकर बना हुआ है। तो जो भूपटल है, भूपटल को बनने में मुख्यतः 3 जो तत्व का बहुलता है। सबसे पहले ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 40.60% जो है ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद सिलिकॉन आपका जो है 27.72% सिलिकॉन पाया जाता है। फिर उसके बाद एल्युमिनियम है जो 8.13% एल्युमिनियम पाया जाता है। तो इस तरह से जो है भूपटल की संरचना की सामग्री के बारे में देख लिए हैं। 3 चीज से मिलकर बना हुआ है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। चलिए अब इसको देखते हैं आवरण के बारे में। अब ये तो पढ़ लिए हैं। और एक और भूपर्पटी में जो ऊपरी भाग है और निचली भाग है, माने ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के जो बीच के जो हिस्सा है उसको कोनराड असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के जो बीच के भाग है उसको कोनराड असंबद्धता कहते हैं। आवरण मेंटल, अब इसे मेंटल देखते हैं। मेंटल की जो है आवरण, इसकी जो गहराई है पृथ्वी के आंतरिक संरचना में वह 2900
किलोमीटर है, माने 2900 यहाँ पे किलोमीटर, 2900 किलोमीटर मोटा है। मतलब ये जो था तो 34 किलोमीटर, ये इसको जो मोटाई है कितना है 2900 किलोमीटर है। और यह मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूहों से बना हुआ है। बेसाल्ट पत्थरों के समूहों वाली जो चट्टान होती है उससे आवरण बना हुआ है। और इसकी जो घनत्व होती है, इसका जो घनत्व आवरण घनत्व 3.5 से लेकर 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। आवरण का 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और ये पूरे पृथ्वी का 83% भाग को एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब ये आवरण जो है अकेले 83% भाग को क्या करता है, पूरे पृथ्वी का जो भाग है 83% भाग जो है अकेले आवरण जो है अपने आप रखता है। उसके बाद देखिए केंद्रीय भाग। उसके बाद ये दो को पढ़ लिए हम लोग, ये भूप्रपटी और केंद्रीय भाग मेंटल पढ़ लिए है ना। उसके बाद आते हैं केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग में केंद्रीय भाग जो बना हुआ है मेनली निकेल और फेरस से, निकेल और फेरस से उसका केंद्रीय भाग बना हुआ है। और यह 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की, उसका जो घनत्व होता है केंद्रीय भाग का घनत्व 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद जो है द्रव एवं प्लास्टिक की अवस्था, मतलब वहाँ पे जो चीज़ें होती है इतना दबाव हो जाता है, इतना दबाव हो जाता है, भयानक दबाव होने के कारण वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। और गर्मी के होने की वजह से वहाँ का जो चीज़ें होती है वह द्रव अवस्था में एवं प्लास्टिक की अवस्था में पाया जाता है, मतलब सीधा टाइप से हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। और ये पृथ्वी का लगभग 16% भाग को एब्जॉर्ब करता है। मतलब केंद्रीय भाग पृथ्वी जो पूरे पृथ्वी का जो औसत भाग है उसका 16% भाग जो है केंद्रीय भाग जो है क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और उसके बाद पृथ्वी के औसत, अब उसके बाद पृथ्वी के बारे में जो मोटा मोटा होता है पृथ्वी के तीनों भाग तक पढ़ लिए हैं, भूप्रपटी, आवरण और केंद्रीय भाग। अब इसके बाद समझते हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। और इसका त्रिज्या हो गया 6370 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है क्या होता है, त्रिज्या होती है। इसकी जो दूरी कितना है 6370 किलोमीटर, 6370 किलोमीटर है ना। और यहाँ से वहाँ जाएगा तो पूरा व्यास हो जाएगा। अगर व्यास पूछेगा कि पृथ्वी का व्यास कितना है तो आप 6370 में 200 गुना कर दीजिएगा तो इसका व्यास आ जाएगा, ठीक है। और यदि पृथ्वी के अंदर खोदे के अगर अंदर जाते हैं तो 32 मीटर की दूरी अगर अंदर खोद के गए तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान का हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। माने 32 अगर मीटर अंदर जाते हैं तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। 32 मीटर की दूरी तय करने पर अंदर खोदने पर 1 डिग्री बढ़ जाता है। स्थल के सबसे निचला क्षेत्र जॉर्डन है। मतलब पृथ्वी के स्थलीय भाग जितने भी है, 5 जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीप, उस महाद्वीपों के आंतरिक मतलब उसके से सबसे निचला भाग जो है ये जॉर्डन है। जॉर्डन जो मृत सागर के आसपास में पाया जाता है। और ये पूरा पृथ्वी क्षेत्र से जो स्थलीय क्षेत्र है उससे ये करीब 400 मीटर नीचा है। और उसके बाद अब देखते हैं पृथ्वी के बारे में। मतलब सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था, सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी कैसा है, गोल है, ठीक है। फिर उसके बाद न्यूटन जी आए और वो बोले कि नहीं जो है पृथ्वी तो गोल है, ये साबित कर दे कि और ये जो है नारंगी की तरह है। तो नारंगी की तरह कौन बोले थे, न्यूटन जी बोले थे। और एक और जो है जेम्स जीन बोले थे कि पृथ्वी कैसा है, नाशपाती की तरह है, ठीक है। अब उसके बाद पृथ्वी के बाह्य सतह, जो पृथ्वी के बाह्य सतह है, मतलब ये पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग समझ लिए हैं। और पृथ्वी के बाह्य सतह को चार भागों में बांटा गया है। पहला है स्थलमंडल, दूसरा जलमंडल, तीसरा वायुमंडल, चौथा जैवमंडल। तो ये चारों भागों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और ये वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।